कल का भविष्य भी दिखेगा, पर कौन? वो देखने वाला चाहिए। अपने आप आपको विजुलाइज होने लगेगा कि हाँ मुझे ये करना चाहिए, मेरे लिए यही ठीक रहेगा, ये ठीक नहीं रहेगा। लेकिन बस आपको बहुत श्रद्धा के साथ, बहुत आस्था के साथ भगवान के आँखों में अपनी आँखों को डालना होगा और उनको निहारना होगा। शांत और पवित्र भाव से जब देखोगे तो निश्चित तौर से वो सब कुछ आपको मिलता चला जाएगा। तीसरी बात, बीमारियों का क्या होता है? वमन होता है। वमन मतलब बीमारियां निकल जाती है भगवान के प्रतिदिन दर्शन से। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि बीमारियों का निकलना और अपने शरीर और काया से बाहर होना ये एक वेद का ही कार्य है, पर आस्था के साथ दर्शन करने से भी बिना दवा के बीमारियों का निकलना हो जाता है निश्चित। चाहिए क्या? आस्था। चाहिए क्या? श्रद्धा। चाहिए क्या? अंदर से विश्वास। मैंने मांगी तुंगी गया था, बहुत अच्छा लगा। मांगी तुंगी के दर्शन किए और दर्शन करने के बाद वहाँ का पूरा साहित्य का अवलोकन किया। साहित्य का ही नहीं, साथ में वहाँ के जो बड़े बड़े लोग हैं, वहाँ के इतिहास को पता किया मैंने वहाँ रह के। मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ के इतिहास को, आखिर क्या चमत्कार है, आखिर क्या अतिशय है, क्यों मांगी तुंगी को इतना महान माना जाता है और हर पूर्णिमा को वहाँ पर जाया जाता है। हर पूर्णिमा को वहाँ पर जाया जाता है। कहाँ? मांगी तुंगी में बहुत भीड़ लगती है, और इसीलिए लगती है कि वहाँ पर वो पूर्णिमा पर जाते हैं तो भगवान की क्या इच्छाएं पूरी करती है। तो मैंने वहाँ पर जो है एक प्रवचन तैयार किया था, आज याद आ गया तो उसकी बताता हूँ। क्योंकि आपका जैसे पटेरा का प्रवचन तैयार किया ना, क्या किया पटेरा का? भूल गए कि याद है? भूल गए? पटेरा के पास से निकाला था क्या? पवित्र और पावन करने को मिला है गुरु सानिध्य। और टे से क्या? टेंशन को दूर करने को मिला है गुरु सानिध्य। और रा से राम, आत्मा राम से मिलाने को मिला है गुरु सानिध्य। ऐसी मांगी तुंगी में प्रवचन किया था, मांगी तुंगी की बात को लेके, कि माँ बोलता है मांग होती है पूरी, मांग होती है पूरी पूर्णिमा को सिद्ध भूमि मांगी तुंगी के पार्श्वनाथ प्रभु की भक्ति करने से। फिर गीत गाते ही दुख दूर होते हैं पूर्णिमा को सिद्ध भूमि मांगी तुंगी के पार्श्वनाथ भगवान की भक्ति करने से। तुझसे टूटती है फूटती है कर्मों की लड़ी पूर्णिमा को सिद्ध भूमि मांगी तुंगी के पार्श्वनाथ भगवान के भक्ति करने से। और गिला सिकवा वाद विवाद दूर होता है पूर्णिमा को सिद्ध भूमि मांगी तुंगी के पार्श्वनाथ प्रभु की भक्ति करने से। तो उसी समय जब बहुत सारे लोगों से बात हुई, तो बात में मैं आपको बीच में रख रहा हूँ बहुत सारी बातें कि क्या भगवान बीमारी दूर करते हैं। तो सत्य घटनाएं आपको बता रहा हूँ मांगी तुंगी की, बहुत सारी जगह की है, अब सिर्फ मांगी तुंगी की बता रहा हूँ। मैंने सब जगह इकट्ठी करी है, जहाँ जाता हूँ रियल घटना, सत्य घटना पर मेरा ज़्यादा विश्वास है। जो सच है वो, यहाँ वहाँ की कहानी सुनाने से क्या मतलब, जो हमारे आगम की बात है हम उसे देखें सोचें और जो सत्य है उसको बदले। तो जो 8-10, यूँ तो बहुत सारी है लेकिन 8-10 प्रमुख मांगी तुंगी की बताता हूँ जो श्रद्धा के साथ आते थे। क्या होता था बोले, दिल्ली के एक श्रावक आए थे। वो जो श्रावक थे उनको बहुमूत्र रोग था, मतलब वो ज़्यादा देर तक बैठ नहीं सकते, उन्हें बार बार लघु शंका जाना पड़ता था। तो क्या किया जाए, मुझे मांगी तुंगी की वंदना करना, और बहुत सरल वंदना नहीं है, बहुत कठिन वंदना, जिसने करी होगी उसको पता चलेगा कितनी कठिन वंदना मांगी तुंगी की है। तो अब भक्ति भाव के साथ पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन किए और बस मुनियों, उन्होंने एक ही मंत्र किया, 99,000 मुनियों की जय। क्योंकि वहां से आपको पता है, राम हन सुग्रीव सुडील गौ गवाक्ष नील महानील कोटि 99 मुक्ति प्रणान तुंगी गिरि वंदो धरि ध्यान। बस इस मंत्र का जाप किया भक्ति के साथ, वो बीमारी, वो कष्ट, वो पीड़ा जीवन पर्यंत के लिए दूर हो गई। उन्होंने अपने हाथ से लिखा था। एक कंजर जाति के परिवार है, वो वहाँ पर आया, बलभद्र स्वामी की प्रतिमा है पीठ वाली,
वहाँ पर उन्होंने दर्शन किए और दर्शन करने के बाद मांसाहार का त्याग किया। उनका बच्चा नहीं था, 20 साल विवाह हो गए थे। उन्होंने कहा मैं मांसाहार का त्याग करता हूँ, बस मेरे बालक नहीं है, बालिका नहीं, कुछ हो जाए। किया और वो भावना उनकी पूरी। डॉक्टर ने कर दिया था आप कोई बीमारी नहीं हो सकता, लेकिन वहाँ की भक्ति से, श्रद्धा से, आस्था से वो अपने आप हो गया। एक मराठा समाज का लड़का था, 13 वर्ष का था, लकवा लगा था, पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन किए, चल नहीं पा रहा था और वो चलने लगा भगवान के सामने। वो आया था बैसाखी से और चल के गया पैरों से। सत्य घटना बता रहा हूँ, भगवान बीमारी दूर करता है, बात उस पर चल रही है। ऐसे ही एक और एडला निवासी थे जो कि अन्नसा उपाध्याय उनका नाम था, जिनका लड़का बोलता नहीं था, और जिनका लड़का बोलता नहीं था 10 साल हो गए थे। अब वो वहाँ पर आए, भगवान के दर्शन किए। भगवान के दर्शन करते हुआ ये कि वो बोलता नहीं था, उसने पार्श्वनाथ भगवान की जय जयकार प्रारंभ कर दी। बीमारी दूर करते हैं पार्श्वनाथ। हाँ, महाराज जी बता रहे हैं, ये भगवान की भक्ति, प्रभु की भक्ति, आस्था के साथ महाराज जी की दोनों किडनियाँ खराब है, लेकिन उसके बाद भी महाव्रतों के प्रति आस्था है, गुरुदेव के प्रति आस्था है, प्रभु के प्रति आस्था है, तो अभी भी गाड़ी बरकरार और बहुत अच्छे से चल रही है। मानना पड़ेगा अंदर से। एक और अन्य धर्मी थे मालेगांव के, भिकमराव तेवराम, जिनको क्या था, जिनकी पुत्री, वो जो पुत्री थी, वो पुत्री जो थी वो भी चल नहीं पाती थी और साथ में बोल नहीं पाती थी। वहाँ आके चलने भी लगी और बोलने भी लगी। ये मन से नहीं बना रहा हूँ, मन से नहीं बता रहा हूँ, एकदम सत्य सत्य बता रहा हूँ, ऐसा मत मानना। आचार्य शूरसागर जी महाराज जी थे, 3 वर्ष से उनके पैर में एक कांच लगा हुआ था। वो कांच ऐसा था, डॉक्टर ने कहा था इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। उन्होंने कहा नहीं, मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगा। और फिर वहाँ अंदर बैठे और उन्होंने ध्यान किया। ध्यान करने के बाद पता नहीं चला वो कांच कहाँ चला गया। भगवान की भक्ति से बीमारी दूर हो रही है, ध्यान रखना यहाँ पर। ऐसी एक शैलेश कंगले थे, औरंगाबाद के थे, वो औरंगाबाद के थे। उन्होंने सबको वो हकलाते थे, वो हकलाते थे, बोलते थे तो हकलाते थे। बड़ी भक्ति से भगवान के दर्शन करने आए, सब कर लिया उन्होंने जितने उपचार थे, और फिर भगवान की भक्ति करी। भगवान में ही हकलाता हूँ, बहुत हतोत्साहित हूँ, बहुत डिप्रेशन में रहता हूँ। वहाँ उन्होंने बहुत भक्ति करी और उनका वो हकलाना दूर हो गया। वो क्या हो गया? वो हकलाना दूर हो गया, ये मान के चलना। ऐसे अनेक उदाहरण हैं, अनेक उदाहरण हैं। एक और सूरत के थे, वो भी आए थे, उनको भी से हार्ट की प्रॉब्लम थी, हो गया। महाराज जी पहुंचे थे, उनका हाथ जो है वो हाथ ऊपर नहीं होता था। उन्होंने वहाँ सामायिक करी, आस्था के साथ भक्ति करी, उनका वो हाथ भी ऊपर उठने लगा। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। बीमारियां दूर होती है, लेकिन कब होती है दूर? ध्यान रखना, मैं बार बार एक ही चीज बोलता हूं, भगवान चमत्कारी नहीं है। ध्यान से सुन लेना, भगवान चमत्कारी नहीं है। भगवान चमत्कारी हो जाएंगे, भगवान अगर किसी को देने लग जाएंगे, उनकी वीतरागता समाप्त हो जाएगी। भगवान नहीं, भक्त चमत्कारी है। भक्त को विश्वास है, भक्त को अंदर से आस्था है कि नहीं मैं ठीक हो जाऊंगा, तो निश्चित तौर से आप ठीक हो जाओगे। आपकी आस्था हो, आपका विश्वास हो, तो निश्चित तौर से आप ठीक होगे। तो बीमारियों का वमन होता है अंदर की आस्था, अंदर की श्रद्धा। ये मत मानना आप मांगी तूंगी के पार्श्वनाथ भगवान ही जो है चमत्कारी है। अरे यहाँ के भगवान भी चमत्कारी है, मानो तो सही, यहाँ के भगवान को भी तो मानो। जिन भगवान को मानोगे वो अतिशयकारी बन जाएंगे। बस श्रद्धा होना चाहिए आपके अंदर, विश्वास होना चाहिए आपके अंदर, तब बन जाएंगे। मैंने क्या कहा? हर भगवान अतिशयकारी नहीं, भावना अतिशयकारी। भक्त चमत्कारी होता है, भगवान चमत्कारी नहीं होते। वो ना देते हैं ना लेते हैं। अगर वो देने और लेने लग जाएंगे तो उनकी वीतरागता समाप्त हो जाएगी। उनकी क्या समाप्त हो जाएगी? वीतरागता समाप्त हो जाएगी, वो वीतराग नहीं रह पाएंगे। और अंतिम बात आपसे कर रहा हूं, डर और चिंता का दमन होता है भगवान के दर्शन करने से। जब डर लगे तो निडर बनने के लिए प्रभु के चरणों में बैठना, सब डर का कहर निकल जाएगा। बिल्कुल, वो सब डर का कहर निकल जाएगा। लेकिन कब? भगवान को मानने पर, आस्था के साथ प्रतिदिन जब आप मानोगे तो डर निकलेगा। लेकिन आप मानते ही नहीं है।
आपको भगवान सब पर आपको ज्योतिषाचार पे विश्वास है, आपको तंत्र मंत्र वाले पे विश्वास है, आपको जो और अन्य स्थान पर विश्वास है, लेकिन अपने भगवान वीतरागी भगवान पर आस्था नहीं है, विश्वास नहीं है, इसलिए आपको यहाँ वहाँ भटकना पड़ रहा है। नहीं, जो पक्का सम्यक दृष्टि होता है, नहीं कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, पर मेरा ये माथा कहाँ टिकेगा? सिर्फ सच्चे देव शास्त्र गुरु के अलावा इस माथे को मैं कहीं भी नहीं टिकाऊंगा। जिसका ये विश्वास होगा, निश्चित मान के चलना, उसके लिए देवता लोग सहयोग करने आएंगे, उनको आना पड़ेगा, ये निश्चित मान के चलना। ये भी कल हमारे बेटे थे, रात की चर्चा है, रात में जैन साहब जो थे हमारे बड़कुल जी, हम लोग थे रात को 10 साढ़े 10 तक, यही उहा पोह चलता रहा, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, वेदी का। इस उहा पोह में हमने कहा ये ऐसे वैसे पार्श्वनाथ भगवान ही चमत्कारी पार्श्वनाथ भगवान है। तो इन्होंने एक सत्य घटना हमें सुनाई। बोले महाराज जी, मंदिर का काम चल रहा था और मंदिर के काम चलते चलते टाइल्स का काम चल रहा था। एक मुसलमान भाई टाइल्स का काम करा, घीसने का कुछ या कुछ लगाने का कुछ काम चल रहा था। अब उस चलते चलते काम में 11-12 बजे की बात है, 1 बजे, रात को 1 बजे काम चल रहा था। इन्होंने जैसा सुनाया, क्योंकि मैं इसी चर्चाओं को अपने बिल्कुल फिक्स कर लेता हूँ और मेरे प्रवचन का विषय बनाता हूँ वो। तो कल रात बोले 1 बजे की बात थी और 1 बजे जो आवाज़ पीछे से आई, बंद करो, तो थोड़ी आवाज़ आई। इन्होंने सोचा ठीक है, आई होगी आवाज़, आई होगी। आपके पार्श्वनाथ भगवान का चमत्कार सुना रहा हूँ, ध्यान से सुन लो, सबको सुनाना, ऐसे चमत्कारी भगवान है। फिर बोले फिर भी आवाज़ थी थी, इन्होंने कुछ किया नहीं। फिर थोड़ी ज़ोर से आवाज़ आई, बंद करो। ये समझ नहीं पाए कि क्या कहाँ से आवाज़ आ रही है और कौन कह रहा है। फिर इनने बंद नहीं किया। अब बंद नहीं किया तो हुआ ये कि 2-3 बार आवाज़ आई, इन्हें सुनी नहीं, अनसुनी कर दी, कौन कह रहा है क्या कह रहा है। फिर जो है अपने आप लाइट बंद, और जो मशीन है वो मशीन चल रही है, मशीन चल रही है, घिसाई की मशीन थी शायद, है ना, वो घिसाई की मशीन चल रही हैगी और आवाज आ रही है। मैंने कहा था ना बंद करो, और लाइट बंद, पूरा अंधेरा, और मशीन। वो जो भाई था, वो भाई जो है वो घबरा गया और सीधे नीचे मंदिर के बिना श्वास के वो सीधे नीचे भाग गया। और फिर उसके बाद ये जो बड़कुल जी थे हमारे, उनने देखा, बोले मैंने कहा था ना मुझे दर्शन करने आना है, बंद करो, बंद क्यों नहीं कर रहे हो। फिर उन्होंने, और 2 मिनट बाद लाइट आई और मशीन बंद की, दरवाज़ा बंद किया, और बंद करने के बाद सबके सब लोग जो है वो बाहर हो गए। अब ऐसा और एक और बताते, शायद कोई महाराज जी ने चातुर्मास किया था और प्रतिदिन यहाँ रात्रि विश्राम के लिए रहते थे। बोले रोज़ उनको आवाज़ आती थी, काय की गाने बजाने की, वो आवाज रात को रोज आती थी। ऐसे अतिशय कार्य भगवान पार्श्वनाथ भी, विश्वास तो करो, आस्था से माथा तो टेको, यहाँ आओगे, मानोगे, बोलोगे तो आपकी सब भावनाएं निश्चित तौर से पूरी हो जाएगी। जो भगवान के दर्शन करते हुए डर रहा है, मतलब अभी भगवान के दर्शन नहीं, वो प्रदर्शन कर रहा है। भगवान के दर्शन करते हुए अगर वो डर रहा है तो वो क्या, वो दर्शन नहीं, वो प्रदर्शन कर रहा है, वो दिखावे के लिए आ रहा है, वो बताने के लिए आ रहा है कि मैं जैन हूं और भगवान को मान रहा हूं। खत्म बात। आपको विश्वास ही नहीं अपने भगवान पे, तब तो आप डर रहे हो। अरे निडर बन जाओ, 3 लोक के नाथ के दरबार में अपने आप को सौंप दो। ये जो करेंगे अच्छा करेंगे, मैं इनका भक्त हूँ, मेरा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। जब ये बैठे हैं तो मुझे किसकी चिंता करना, मुझे किसी की चिंता नहीं करना। इतना विश्वास आपके अंदर से हो जाएगा तो सब कुछ आपका भला हो जाएगा। चिंता भगवान के चिंतन से दूर होती है, और ये निश्चित मान के चलना, उनके चिंतन से चित्त में पवित्रता, निर्मलता और अपने आप सहजता आती चली जाती है। बिल्कुल ये निश्चित मान के चलना। का जो प्रवचन था, ये प्रवचन, लेकिन का हमने माला पर अपने जीवन से जुड़ी घटनाएं आपको सुना दी थी कल, कि हमने कैसे माला के अतिशय से अपने जीवन को बदला है। अपना खुद का भी बताया था कि नमोकार मंत्र की 1.25 लाख जाप करी थी, और 1.25 लाख जाप से हमारी दीक्षा हो गई। और साथ साथ में जब हम घर से निकले थे, ऐसी अनुष्ठान में हमने वहाँ भी 1.25 लाख का था, और सबसे ज़्यादा माला हमने ही फेरी थी। उस माला का, अरे अच्छी बात को क्या है, हम अपनी स्वयं की तारीफ नहीं कर रहे हैं, लेकिन अच्छा काम किया था तो बोलने में बाधा क्या है। सो प्रशंसा नहीं होगा, उसमें खुद की प्रशंसा नहीं, लेकिन अच्छा काम किया था, सबसे ज़्यादा माला फेरी थी। और उसका परिणाम ये निकला था कि अब घर ना आना पड़े, तो हम वापस घर
गए तो हैं, ऐसा नहीं दूसरी बार नहीं गए, काय से गए, उस गांव में तो गए, घर नहीं गए, गांव में तो गए, लेकिन पीछी कमंडल के साथ जाने के भाव थे, तो पीछी कमंडल के साथ ही हम गए। ये माला का और जाप का अनुष्ठान का प्रभाव पड़ता है। तो हमने कल आप लोगों से कहा था, बहुत सारी हमारी कल की क्लास भी डिस्टर्ब हो गई थी, काय में बहुत सारे लोग माला में बैठ गए। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, आपने विशुद्धि के साथ माला फेरी, लेकिन अभी आपको बताते बहुत बड़ा काम है, और शायद हो सकता है वो उधर मंदिर वाले भी हमारे तैयार हो रहे हैं। हमने उनको बताया कि शमोषण रूप मंदिर अगर वहाँ बन जाए तो वास्तविकता में एक अनूठा काम हो जाएगा। बहुत अच्छा बनगांव वाले बना रहे हैं, उनका अभी हाल मैप तैयार है, हम वो बता देंगे। उधर वाले मंदिर भी तैयार हो जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, ताकि वहाँ एक छोटा सा शमोषण रूपी मंदिर बन जाए। वो भगवान चारों दिशा में हो जाएंगे, ताकि सबको भला हो जाएगा। भगवान का उल्टा हाथ मिल रहा है तो वो भी सब चारों तरफ दिशा हो जाएगी। तो ये जितने दोष हैं ये सब समाप्त हो जाएंगे। जहाँ शमोषण मंदिर होता है चारों तरफ भगवान की दृष्टि पड़ती है, तो सब अपने आप वहाँ पर खुशहाली और स्वस्थता और अपने आप में उन्नति होती चली जाती है, ऐसा भाव रखा। लेकिन अभी बता दूं, काम बड़ा है और मालाएं अभी बहुत कम है। मालाओं के लिए आप निश्चित मान के चलना, हमें बहुत ज़्यादा मालाएं फेरना है, अभी बहुत कम मालाएं हुई हैं। जो 16 वाली मालाएं वही काउंटिंग हो पाएगी, जो पुरुष वर्ग माला फेर रहा है विशेष तरह से वही मालाएं काउंटिंग हो पाएगी। माताओं बहनों की मालाएं जो है वो है तो सही, लेकिन काउंटिंग आपकी ही माला हो पाएगी। उनकी खुद का भी पुण्य बढ़ाना है, विशुद्धि बढ़ाना है, इसलिए उनसे भी हम माला फेरवा रहे हैं। लेकिन आप लोगों को भी माला फेरना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो अभी मालाएं कम है, भैया जी का भी फिर मैसेज आया, महाराज जी क्या करना है, मालाएं कम है, हो नहीं पाएगा, फिर विघ्न बाधाएं आएगी। तो आप चाहते हो कि विघ्न बाधा, बोलो काम अच्छे से चाहते हो ना, तो पुरुष वर्ग से हमारा निवेदन है, अब आज बाजार जरूर है लेकिन फिर भी आप मालाओं पर ध्यान दें, और माला अगर आप भक्ति भाव से फेरेंगे तो ही आपका इस कार्य हो पाएगा अच्छे से। नहीं तो क्योंकि जैसी शुद्धि होगी, जैसी विशुद्धि होगी, उसी के अनुसार से आपको उसका फल मिलेगा। मालाओं पर आपको जोर देना है, का समय है पूरी कम से कम 1250 मालाएं हो जानी चाहिए। अभी बहुत कम मालाएं, शायद 400 350 मालाएं हो पाई है। इतना बड़ा टारगेट आपको पूरा करना है। एक दिन भले बाजार है, सोमवार है, दुकान बंद कर दें, कम कर दें, लेकिन मालाओं के लिए आप तैयार हो जाएं। पुरुष वर्ग की ही माला काउंट होगी, ये फिर कह रहा हूँ, क्योंकि सोले के कपड़े में विशुद्धि के साथ वो मालाओं को फेरना है। तो आप तैयार हो जाएं और माला फेरे। अन्यथा फिर कम माला में अगर आप भगवान को विराजित करोगे तो फिर हम नहीं जानते हैं, ठीक है ना। पूरी मालाएं फेरें तो बहुत अच्छी बात है कि, तो उससे आपकी भी विशुद्धि बढ़ेगी, कर्मों की निर्जरा भी होगी। अगर मान लो आपके लिए बोल देते कि भैया ऐसा ऐसा करना है, ये माला फेर लो, तो आप फेरते कि नहीं, बोलो फेरते कि नहीं। अब भगवान के निमित्त से आप माला फेरने में आगे पीछे क्यों हो रहे हो, बिल्कुल नहीं फेरो, सबको माला फेरना है, ये हमारा आशीर्वाद है, इतना ही रखते हैं। आचार्य भगवान का बहुत अच्छा संस्मरण था, वो माला वाली बात में आचार्य भगवान की संस्मरण की बात करेंगे, इतने रखते हैं। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की।